नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं विक्रम बेताल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, जहां पे आप सभी को पता है बेताल राजा विक्रम से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं और लास्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब राजा विक्रम को देना होता है यदि वो जानते हैं तो, और जैसी वो जवाब देंगे तो वो उड़ जाता है, यदि नहीं देते जवाब जानते हुए भी तो उनके सिर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ऐसी इनकी पॉलिसी रहती है। अब यहाँ पे देखते हैं वो स्टोरी कौन सी थी और वो क्वेश्चन कौन सा था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी उसे देखेंगे क्वेश्चन कौन सा और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इसका टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, व्हाई डिड द सेज, सेज यानी होता है साधु संत महात्मा, तो साधु, वाई डिड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो सिंपल टेंस होता है उसमें इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क जो बोलते हैं ना, प्रश्नवाचक, वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, तो वाई डिड द सेज, साधु ने, वीप यानी रोना, तो क्या हो जाएगा, साधु रोया क्यों, साधु रोया क्यों, एंड और देन लाफ, फिर हंसा, साधु पहले रोया क्यों और बाद में हंसा क्यों, इसका टाइटल है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है। अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। This time King विक्रमादित्य ran as fast as he could। ठीक है, पहले इतना करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। This time इस समय राजा विक्रमादित्य ran दौड़े, भागे, as fast as का मतलब क्या होता है, यानी हम as और as का यूज कब करते हैं, जितनी तेजी से, as fast as जितनी तेजी से हो सके, he could ran वह दौड़ सके, could यानी सके, can का पास्ट टेंस, वह जितनी तेज दौड़ सके, and और got बेताल by the leg on moment he was going to hang upside down in the people tree। अब लंबा है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन करते हैं। and got और got यानी होता है पाया, मिला, ठीक है, क्या किया, बेताल को got यानी पाया, पकड़ा भी बोल सकते हैं, by the leg यानी पैर से, ठीक से पैर से उसे पा लिया, पैर से उसे पकड़ लिया। the moment यानी क्षण, वो समय, कौन सा समय, he was going वह जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, was वर्ब के साथ एनजी फॉर्म, वह जा रहा था, to hang यानी लटकने के लिए, कौन, बेताल जो है ना, जो लाश था जिसमें आत्मा समा गई थी, तो वो लटकने के लिए अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन को क्या बोलते हैं, उल्टा को हम अपसाइड डाउन बोलते हैं। उल्टा लटकने के लिए जा रहा था, उस समय पैर से पकड़ा, कहां, इन द पीपल ट्री, इन यानी में, द पीपल ट्री यानी पीपल के पेड़ पर। तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। राजा विक्रमादित्य जितनी तेजी से हो सके दौड़े और उन्होंने क्या किया, बेताल को पैर से पकड़ लिए। किस समय पकड़े, जब वो पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकने के लिए जा रहा था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पुटिंग द कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स तो आर थोड़ा सा साइलेंस होता है, कॉर्प्स ऐसे तो कॉर्प्स बोलेंगे। पुटिंग द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर, पुटिंग यानी रख कर, पुट यानी रखना, पुटिंग यानी रख कर, द कॉर्प्स यानी क्या होता है, लाश को रख कर, ऑन यानी पर, हिज शोल्डर अपने कंधों पर लाश को रख कर, ही मेड फॉर द क्रिमेशन, ही मेड उसने किया, मेड यानी बनाया, किया, क्या किया, फॉर द क्रिमेशन, फॉर यानी के लिए, द क्रिमेटरी, ये क्या लिखा है, क्रिमेटरी, मैं क्रिमेशन पढ़ रहा था, इसे क्रिमेशन यानी यहाँ क्या होता है, अंतिम संस्कार, लेकिन इसे क्रिमेटरी बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, क्रिमेटरी यानी होता है शमशान, जिसे हम, ठीक है, शमशान, कब्रिस्तान जो भी होता है उसे क्रिमेटरी कहा जाता है, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, शमशान में ले जाने के लिए। फिर क्या हुआ, ऑन द वे यानी होता है मार्ग, रास्ता, ऑन यानी पर, रास्ते पर, बेताल सेड, बेताल ने कहा। अब बेताल क्या बोल रहा है, देखिए, विक्रम यानी विक्रमादित्य जो राजा थे, देखिए विक्रमादित्य उसे प्यार से विक्रम कहते थे, तो विक्रम, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार होगा, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार होगा, दैट पहली बार है कि यू हैव कॉट मी, यू हैव कॉट यानी ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जहां पे लिया है, दिया है ऐसे यूज होता है, क्योंकि हैव का यूज हुआ थर्ड फॉर्म। कॉट किसका थर्ड फॉर्म है, कैच का, ठीक है, कैच, कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट होता है। यू हैव कॉट, तुमने पकड़ लिया है, तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, तुमने पकड़ लिया है, मी यानी मुझे, इवन बिफोर यानी इससे पहले की, ठीक है, किससे पहले की, आई कुड बी इन माई अबोर्ड, आई कुड बी मैं
होता, कहां होता? इन माई अबोर्ड, इन यानी में माई अबोर्ड, अबोर्ड यानी क्या होता है? निवास, ठीक है, मैं अपने निवास में होता। उससे पहले भी तुमने क्या कर लिया? मुझे पकड़ लिया, यानी पेड़ में जाने से पहले पकड़ लिया। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, दैट यानी कि सक्सेस विल सून लिक योर फीट, सक्सेस यानी होती सफलता, विल गा गी गे फ्यूचर टेंस, सून यानी जल्दी ही, सफलता जल्दी ही, विल यानी क्या करेगी? लिक, लिक कहना होता है चाटना, ठीक है। योर फीट तुम्हारे कदम, सफलता जल्दी ही तुम्हारे कदम चाटेगी। तो भाई ऐसे नहीं बोल सकते हम, चाटना नहीं बोल सकते हम, क्या बोल लेंगे? चूमेगी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई किस यानी चूमना होता है, लेकिन लिक यानी चाटना, तो चूमना भी हम बोल सकते हैं। कदम चूमेगी बोलते हैं ना हम, बोले तो कदम चाटेगी थोड़ा अच्छा लगता है, तो लिक योर फीट, जल्दी ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गागी गे क्यों बोले? क्योंकि विल का यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। इवन देन, इवन देन, तो इवन देन यानी होता है यहां तक की, ठीक है, इवन देन उसके बाद भी, लेकिन फिर भी उसे इवन देन बोलते हैं। लेकिन फिर भी यू हैव टू वॉक अ लॉन्ग वे येट, यू तुम्हें, हैव टू यानी करना होगा, क्या करना होगा? वॉक तुम्हें चलना होगा, अ लॉन्ग वे यानी लंबा दूरी, लॉन्ग वे यानी लंबी दूरी, येट यानी फिर भी, येट यानी अभी, अभी भी तुम्हें लंबी दूरी चलनी है, चलना पड़ेगा, ये चलना होगा। बेटर, बेटर यानी इससे अच्छा होगा, ठीक है, इससे अच्छा क्या है? अच्छा होगा। लिसन टू द स्टोरी, लिसन टू यानी सुनो, द स्टोरी कहानी सुनो। भाई इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा क्या होगा? कहानी सुन लो भाई, लंबा दूरी जाना तुम्हें। अब देखिए लंबी दूरी जानी, अब जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, यही मेन स्टोरी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा। तो स्टोरी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आई टेल यू, ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूं। देन फिर, तब बेताल बिगेन टू टेल हिज स्टोरी एज फॉलोज, बेताल, बेताल ने बिगेन, ये जैसे बिगिन होता है शुरू करना, उसी का पास्ट बिगेन है, ठीक है, शुरू किया। टू टेल यानी कहना, बताना, हिज स्टोरी अपनी कहानी, एज फॉलोज, एज फॉलोज यानी कहते फॉलोज हम बोलते हैं ना, निम्नलिखित, निम्नांकित, उसे फॉलोज कहा जाता है। यानी एज फॉलोज यानी नीचे की तरह, यानी जो नीचे की कहानी है ना उसे कहा एज फॉलोज, यानी जो नीचे जो कहानी है उसे कहा। तो निम्नलिखित, निम्नानुसार उसे एज फॉलोज कहा जाता है। अब देखिए कहानी क्या है। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड ब्राह्मण, देयर लिव्ड रहता था, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया तो मीनिंग नहीं निकालेंगे। वहां रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, देयर बाद में हो, लास्ट में हो तो हम यूज करते हैं। रहता था, एन, एन यानी एक, ठीक है, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है, लेकिन देखिए ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम एन का यूज किए हैं। जो स्वर से शुरू होता है ऑल से, इसलिए ओल्ड ब्राह्मण, ओल्ड यानी पुराना, बूढ़ा भी होता है। एक बूढ़ा आदमी रहता, बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। नेम, नेम यानी नामक, जिसका नाम था, किस नामक? नंद हसन, नंद हसन, नंद हसन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इन द ब्यूटीफुल टाउन, इन यानी में, द ब्यूटीफुल सुंदर, टाउन यानी नगर, शहर, सुंदर नगर में, सुंदर शहर में, ऑफ बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर नाम के सुंदर शहर में रहता था। ही हैड नो चिल्ड्रन, ही हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, अब नो यानी नहीं, तो उसके पास नहीं था। क्या नहीं था? चिल्ड्रन यानी बच्चे। ही हैड नो चिल्ड्रन यानी उसके बच्चे नहीं थे। ऐसे जरूरी नहीं उसके पास नहीं था बोलना, उसके पास बच्चे नहीं थे ऐसे बोलना जरूरी नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं? उसके बच्चे नहीं थे। लेकिन कुछ चीज नहीं था तो हैड नो का यूज करेंगे, कुछ चीज है तो हैड, कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करेंगे, कुछ चीज है तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं। इस प्रकार से उसके बच्चे नहीं थे। वन डे, एक दिन, he was feeling very dejected, वह he was feeling यानी वह क्या कर रहा था? महसूस कर रहा था, एहसास कर रहा था। very dejected यानी बहुत, dejected यानी होता है उदास, है ना, दिल टूटना, उसे डिजेक्ट बोलते हैं, उदास होना। बहुत उदास महसूस कर रहा था। he thought to himself, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद के लिए उसने सोचा। गॉड नोज, भगवान जानते हैं। नो यानी जानना, ऐसे यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो ता है, ती है, ते है, ठीक है। गॉड नोज, भगवान जानते हैं। व्हाट सिन, व्हाट यानी क्या, सिन यानी पाप। आई हैव कमिटेड, मैंने किया है, मैंने किया है। यहां पर भी देखिए हैव और कमिट का थर्ड फॉर्म कमिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, दिया है। व्हाट सिन आई हैव कमिटेड, क्या पाप मैंने किया है।
दैट यानी कि या फिर जो ही हैज नॉट ब्लेस्ड मी विथ अ चाइल्ड, ही हैज नॉट ब्लेस्ड, उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया है, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, नहीं दिया है, ठीक है, मी यानी मुझे, विद अ चाइल्ड यानी बच्चे के रूप में, यानी मुझे बच्चे का आशीर्वाद नहीं दिया है, यानी आशीर्वाद में मुझे बच्चा नहीं दिया है, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है। इट इज सैड दैट, ये है ना, इट इज सैड दैट गॉड लिसन्स टू ऑल दोज, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड दैट यानी ऐसा कहा जाता है, गॉड लिसन्स, तो यहां पर भी देखिए लिसन्स यानी सुनते हैं, सुनते हैं, ऐसे ये ताहत ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, बार बार बता रहा हूं आपको, भगवान ऐसा कहा जाता है कि भगवान सुनते हैं, टू ऑल दोज उन सभी का, हु हैव फेथ जिनका फेथ होता है, अब यहां पे हैव लिखा हुआ है लेकिन कोई वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम यहां पे केवल होना, हैव यानी होना, हु हैव फेथ जिन्हें भरोसा होता है, ठीक है, इन हिम उन पर, यानी जिन पर भगवान का भरोसा होता है उनकी भगवान सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है। सो इसलिए द ब्राह्मण्स प्रेयर यानी ब्राह्मण का प्रेयर यानी होता है प्रार्थना, ब्राह्मण की प्रार्थना, वॉज हर्ड यानी सुनी गई, इसे हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, हर्ड सुनी गई, बाय गॉड भगवान के द्वारा सुनी गई, एंड और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, नियत तिथि पर, ठीक है, नियत तिथि पर यानी जो समय था सही समय पर, उसे हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऐसे बोलते हैं। तो क्या हुआ फिर, नियत तिथि पर क्या हुआ, ही केम टू बी ब्लेस्ड, ही केम टू ब्लेस्ड यानी उसे क्या हो गया, आशीर्वाद मिला, विथ अ सन एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के साथ, तो हम क्या बोलेंगे उसे, बच्चे के रूप में एक आशीर्वाद मिला, यानी बच्चा हो गया, सीधी सी बात है। अभी क्या हुआ, द चाइल्ड वॉज नेम विशाल दत्ता यानी विशाल दत्त बोलेंगे, द चाइल्ड वॉज, तो बच्चे का वॉज नेम, उसका नाम था, क्या नाम था, यानी उसे नाम दिया गया विशाल दत्ता, तो उसका नाम विशाल दत्ता था। अब देखिए टाइम रोल्ड ऑन, टाइम रोल्ड ऑन, फिर रोल्ड डाउन यानी तो वैसे लुढ़कना होता है, लेकिन यहां पे रोल डाउन का मतलब क्या होता है, बीतना, समय बीता बोलेंगे, समय बीत गया, एंड विशाल दत्ता ग्रीव अप, ठीक है, ग्रीव अप, और विशाल दत्त ग्रीव अप यानी बड़ा हुआ, ग्रो अप का ग्रीव अप हो जाता है पास्ट टेंस में, बड़ा हुआ, ही वॉज ब्रॉट अप, ही वॉज उसका क्या किया गया, ब्रॉट अप, अब ब्रॉट अप भी न्यू वर्ड है, ब्रॉट अप का मतलब होता है परवरिश करना, ठीक है, पालन पोषण करना, उसे ब्रॉट अप कहा जाता है, उसका पालन पोषण किया गया, इन द प्योर, इसे प्योर पढ़ेंगे, प्योर, यू का यू ही उच्चारण होगा, प्योर ब्राह्मणिक ट्रेडिशन यानी ब्राह्मण संस्कार है ना, शुद्ध ब्राह्मण संस्कार में उसका पालन पोषण किया गया, ही वॉज इम्पार्टेड गुड एजुकेशन, ही वॉज वह था या उसे दिया गया था, क्या, इम्पार्टेड, इम्पार्टेड प्रदान करना, देना, उसे दिया गया गुड एजुकेशन अच्छी शिक्षा, एंड और बाय द टाइम समय के साथ ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, और वो क्या हो गया था, 14 वर्ष ओल्ड, हम पुराना बूढ़ा ऐसे नहीं बोलेंगे, किसी का उम्र बताते तो ओल्ड जोड़ते हैं, वो 14 वर्ष का हुआ, समय के साथ क्या हो गया 14, 14, केवल 40 लिखते तो 40 होता, ठीक है, 40 लिखते तो 40 होता, लेकिन टीनेजर्स बोलते हैं ना, 13 से 19 साल को, इसलिए टीनेजर्स कहा जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीनेजर्स, तो इसलिए टीन कहा जाता है। तो बहुत से लोग 40 और 14 में कंफ्यूजन हो जाते हैं, 14 14 साल का हुआ, ही हैड मास्टर्ड द वेदास एंड द उपनिषदास, ठीक है, तो उपनिषद ऐसे बोलेंगे, मास्टर्ड यानी होता है किसी चीज में पारंगत हो जाना, वो पारंगत हो गया था किसमें, वेदों में और उपनिषदों में। एज इल लक, अब देखिए यहां पे आ रहा है आपका, बोल सकते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, टर्निंग पॉइंट, एज इल लक यानी क्या होता है भाई, बीमार किस्मत तो नहीं बोलेंगे, बुरी किस्मत बोलेंगे, बुरी किस्मत वुड हैव इट, ठीक है, बुरी किस्मत क्या थी, उस पर आई बुरी किस्मत, बुरी मुसीबत, वुड हैव इट हुआ, विशाल दत्ता बिकेम सीरियसली इल, क्या हुआ देखिए, बुरी किस्मत से विशाल दत्त बिकेम हो गया, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल यानी बीमार, गंभीर रूप से बीमार हो गया, एंड डाइड और मर गया,
इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट यानी होता है बावजूद, किसके बावजूद मर गया, ऑफ ऑल द एफर्ट्स, ऑल यानी सभी, एफर्ट्स यानी क्या होता है, एफर्ट्स यानी होता है आपका कोशिश, प्रयास, सभी प्रयासों के बावजूद, बाय द बेस्ट फिजिशियन, बाय यानी द्वारा, द बेस्ट यानी सबसे अच्छे, फिजिशियन यानी चिकित्सक, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं वैसे चिकित्सक होते थे, टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए, यानी अच्छे से अच्छे चिकित्सक भी उसे बचाने में क्या हो गए, पूरे प्रयास के साथ भी फेल हो गए, यानी नहीं बच पाया। द शॉक ऑफ द सन्स डेथ, द शॉक, शॉक क्या होता है, झटका, ठीक है, झटके को मतलब शॉक, सदमा जिसे कहते हैं, सदमा ऑफ द सन्स डेथ, बेटे की मृत्यु का जो सदमा था, वह सो ग्रेट, सो ग्रेट यानी बहुत महान था नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा था बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था उसका सदमा, दैट की नंद हसन वेंट ऑलमोस्ट मैड, नंद हसन वेंट यानी हो गया, क्या हो गया, ऑलमोस्ट यानी लगभग, मैड यानी पागल, लगभग पागल सा हो गया। ही थ्रू हिमसेल्फ, उसने थ्रू, थ्रो यानी फेंकना, उसका पाचन थ्रू, उसने फेंका, हिमसेल्फ यानी खुद को, ऑन यानी पर, हिज सन्स बेयर, हिज सन्स यानी अपने बेटे के, बियर, अब यहां पे बियर यानी भालू वाला बियर नहीं, उसका स्पेलिंग अलग होता है, ये बियर यानी होता है अर्थी, जनाजा जिसे कहते हैं, अपने बेटे के बियर जनाजा पर अपने आप को फेंक दिया, यानी वहां कूद गया समझ लो। एंड वेप्ट बिटरली, और रोया, वीप का पास्ट टेंस वेप्ट, वीप यानी रोना, वेप्ट यानी रोया, बिटरली, बिटर यानी कड़वा होता है, बिटरली यानी बहुत ज्यादा कड़वा, लेकिन इसका मतलब बिटरली यानी बहुत बुरी तरीके से, उसे भी बिटरली कहा जाता है, और बुरी तरीके से रोया, रोने लगा। बट द डेड बॉडी, लेकिन मरा हुआ शरीर, कुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग, कुड नॉट बी यानी केप्ट यानी रखा, कीप यानी रखना, उसका पास्ट टेंस केप्ट, नहीं रखा जा सकता था, फॉर लॉन्ग लंबे समय तक, मरे हुए शरीर को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता था, कुड यानी सकता था, पास्ट टेंस। इट वॉज टू बी क्रिमेटेड, इट वॉज टू बी क्रिमेटेड यानी इसका क्या किया जाना था, क्रिमेटेड यानी अंतिम संस्कार किया जाना था। सो इसीलिए द बेयर वॉज टेकन टू द क्रिमेटरी फॉर द लास्ट राइट्स, द बेयर अर्थी को, वॉज टेकन ले गया गया, ठीक है, वॉज टेकन ले गया गया, टू द क्रिमेटरी यानी शमशान घाट, या फिर जो उसका अंतिम जहां पे क्रिया होता है वहां पे, फॉर द लास्ट राइट्स, फॉर यानी के लिए, द लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार के लिए उसे क्रिमेटरी ले जाया गया, शमशान घाट ले जाया गया। अब क्या हुआ, नियर बाय, नियर बाय यानी पास में ही, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी होता है किसी के नीचे, अंदर नहीं पड़ेंगे, अंडर यानी नीचे, ठीक है, एक पेड़ के नीचे, अ वेरी ओल्ड सेज, एक बहुत बूढ़ा साधु, वॉज मेडिटेटिंग यानी ध्यान कर रहे थे, कंटिन्यूअस मेडिटेशन यानी होता है ध्यान, मेडिटेटिंग ध्यान कर रहे थे। डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब यानी होता है परेशान हो जाना, व्यथित हो जाना, ठीक है, डिस्टर्ब। बाय द वेलिंग, बाय द वेलिंग यानी होता है, वेलिंग यानी क्या होता है, विलाप करना, रोना, यानी विलाप से परेशान होकर, ऑन द पीपल, लोगों के विलाप से, रोने धोने से परेशान होकर, ही लुक्ड उसने देखा, इन दैट डायरेक्शन, उस, दैट यानी उस, इन यानी में, डायरेक्शन यानी दिशा, उस दिशा में देखा, व्हेन जहां, ही केम टू, ही केम टू यानी वो आए थे, ठीक है, ही केम टू नो, ही केम टू नो यानी ऑफ द डेथ ऑफ यंग बॉडी, ही केम टू नो यानी वो जाने, केम टू यानी पता चलना, ठीक है, उन्हें पता लगा, उसे केम टू नो कहते हैं, उन्हें जानकारी मिली, पता चला, ऑफ द डेथ यानी मृत्यु, ऑफ अ यंग बॉय, उस नौजवान बच्चे की मृत्यु का पता चला। ही वेंट नियर द बेयर, ही वेंट वह गया, नियर यानी पास में, बस इतना सा बच्चा है, ठीक है, देखिए खत्म हो गया, द बेयर अर्थी के पास गया, फीलिंग टेम्पटेड टू एंटर द लाइफलेस बॉडी ऑफ विशाल दत्ता। अब देखिए यहां पे सस्पेंस, फीलिंग यानी एहसास होना, महसूस होना, टेम्पटेड, टेम्पटेड यानी क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा लालच आना, उसे टेम्पटेड बोलते हैं, ठीक है, ललचाना, ठीक है, लालच, फील होना, एहसास होना, टू इंटर यानी अंदर प्रवेश करने की, जाने की, लाइफलेस यानी निर्जीव, मरा हुआ बोल सकते हैं, बॉडी शरीर ऑफ विशाल दत्ता यानी विशाल दत्त के निर्जीव शरीर में प्रवेश करने का, है ना, उसे क्या हो रहा था, लालच, लालच फील हो रहा था, लालच का एहसास हो रहा था, लालच आ रहा था। द सेज एट फर्स्ट वेप्ट, जो टाइटल था ना वो अभी आपको पता चल रहा है, द सेज साधु,
एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, वेप्ट रोया, साधु सबसे पहले रोया, ठीक है, बिटरली यानी बुरी तरीके से, फूट फूट कर, सबसे पहले फूट फूट कर रोया, एंड देन और तब या फिर और फिर, लाफ्ड अलाउड, लाफ्ड अलाउड यानी जोर जोर से हंसा, अलाउड यानी होता है जोर से, लाफ्ड यानी हंसा, लाफ का लाफ्ड हो गया पास्ट टेंस, और जोर से हंसा। देखिए सबसे पहले फूट फूट कर रोया और बाद में जोर जोर से हंसा। अभी कोई भी पागल बोलेगा पहले रोया फिर हंसा, फिर ये क्या बात हुई, एंड देन और तब, द सेज साधु, अबंडन, ठीक है, इसे अबेंडेंट बोलते हैं। अबेंडेंट मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, अबेंडेंट, त्याग दिया, छोड़ दिया, हिज ओल्ड बॉडी, अपने पुराने शरीर को, एंड इंटर्ड और प्रवेश किया, इंटर यानी अंदर जाना, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, अंदर गया, द डेड बॉडी, मरे हुए शरीर के अंदर प्रवेश किया, ऑफ यंग विशाल दत्त, ठीक है, उस छोटे, उस जवान, उस नवयुवक है ना, छोटे विशाल दत्त के शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। हु रोज अलाइव, जो रोज यानी गुलाबी होता है, रोज राइज का पास है रोज, खड़ा हुआ, जागा, खड़ा हुआ, अलाइव जो क्या होगा, जाग गया, जिंदा, उठ खड़ा हुआ। अब वो आत्मा जैसी गई उसके अंदर तो मरा हुआ शरीर जिंदा खड़ा हुआ। एवरीबडी वॉज सरप्राइज, सभी कोई, वॉज सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, एंड हैप्पी और खुश थे, टू सी देखकर, डेड विशाल दत्ता, मरे हुए विशाल दत्त को, राइजिंग टू लाइफ अगेन यानी फिर से पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना, ठीक है। नोबडी न्यू, ठीक है, पुनर्जीवित होना, फिर से जिंदा होने से सब खुश हो गए। नोबडी न्यू या नोबडी कोई नहीं, न्यू यानी जानता था, कोई नहीं जानता था, द रियलिटी यानी सच्चाई को, इंडीड यानी वास्तव, यानी जो वास्तविक सच्चाई थी, वास्तव में जो था वो कोई नहीं जानता था। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर आपको भी देना है। हैविंग टोल्ड हिज स्टोरी, सॉरी हैविंग टोल्ड दिस स्टोरी, हैविंग टोल्ड यानी कहकर, दिस स्टोरी यह कहानी कहकर, बेताल सेड, बेताल ने कहा, विक्रम टेल मी मुझे बताओ, आप लोग भी मुझे बताइए, ठीक है। वाई द सेज वेप्ट एट फर्स्ट, वाई क्यों, द सेज साधु वेप्ट एट फर्स्ट सबसे पहले रोया, एंड लाफ्ड देयर आफ्टर और हंसा उसके बाद। भाई आप लोग को भी ये बताना है कि सबसे पहले वो संत रोया क्यों और बाद में हंसा क्यों। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है, आप लोग पॉज करके भी सोच सकते हैं। इसका जवाब देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा जवाब है। किंग विक्रमादित्य ने क्या किया, देन रिप्लाइड यानी तब जवाब दिया, देन यानी तब, रिप्लाइड जवाब दिया। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, यही आपका जवाब था कि नहीं, मैं भी देखना चाहूंगा। द सेज वेप्ट साधु रोया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज लीविंग हिज ओल्ड बॉडी वह छोड़ रहा था, लीव करना नहीं छोड़ना, वह छोड़ रहा था, हिज ओल्ड बॉडी अपना पुराना शरीर, वो अपनी पुराने शरीर छोड़ रहा था। भाई आप लोग को भाई जो भी हो, जैसा भी हो, अपना शरीर सबको प्यारा है, कलर कैसा हो, बीमार हो, जो भी हो, सबको अपना शरीर प्यारा होता है, बहुत केयर करते हैं। तो उसे भी अपना शरीर प्यारा था, अपनी पुरानी शरीर प्यारा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोया कि मैं अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ। अरे भाई शरीर तो बहुत बड़ी बात हो गई, अपनी पुरानी साइकिल बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, घर को छोड़ के जाते हैं तो हमें बहुत रोना आता है, तो अपनी पुराने शरीर को वो छोड़ रहा था तो बहुत ज्यादा रोया। एंड लाफ्ड और हंसा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज हैप्पी वह खुश था, टू गेट अ यंग बॉडी, टू गेट यानी पाने के लिए, ठीक है, या मिलना, अ यंग बॉडी एक जवान शरीर, नौजवान शरीर, नया शरीर, और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश था। जैसे आप लोग साइकिल जब आप लोग बेचते हो या छोड़ देते हो तो आपको रोना आता है, लेकिन नई बाइक मिलने वाली है तो रोना तो आया, लेकिन नई बाइक मिलने की खुशी भी होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने पर वह रोया, और नया शरीर, भाई नौजवान शरीर मिला, अभी बूढ़ा शरीर से परेशान हो गया होगा, तो नया शरीर मिलने से बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो इसीलिए वो पहले रोया पुराने शरीर के कारण, और नया शरीर मिलने की खुशी में वो बहुत ज्यादा हंसा। यू आर राइट, तुम सही हो, और आप लोग भी अगर यही जवाब दिए होंगे तो आप लोग भी सही हो। यू आर राइट विक्रम, विक्रम तुम सही हो, बट यू फॉरगॉट दैट, लेकिन तुम भूल गए कि, फॉरगेट का फॉरगॉट होता है पास, तुम भूल गए कि, यू वर नॉट टू स्पीक, तुम्हें नहीं बोलना था। सो आई एम फ्लाइंग अवे, तो मैं यहां से उड़ रहा हूं, उड़ के जा रहा हूं, अवे यानी दूर या फिर जाना। सेइंग सो, ऐसा कहकर, सो यानी ऐसा, सेइंग यानी कहकर, ऐसा कहकर, बेताल फ्यू अवे, बेताल उड़ गया, एंड विक्रमादित्य हैड टू गिव हिम, विक्रमादित्य ने क्या किया, हैड टू गिव हिम, उसे दिया, अ हॉट चेस, हॉट चेस यानी होता है
मैंने बहुत कड़ी, बहुत बोलते हैं ना, अच्छी तरीके से पीछा किया। गर्म पीछा तो नहीं बोलेंगे हम, गर्मजोशी से पीछा किया बोल सकते हैं, जबरदस्त से पीछा किया। येट वंस अगेन, एक बार फिर पीछा किया। भाई उनका काम ही वही था, ले जाना चाहते थे उन्हें वहां पास, वो साधु के पास। इसकी स्टोरी है एक, और वो फिर उड़ जाते थे कहानी सुना के। विच ही डिड वेरी फेथफुली, जिसने उसे बहुत फेथफुली यानी होता है ईमानदारी से, जो वो अपनी ईमानदारी से कर रहा था, और फिर से उसका पीछा किया, क्योंकि इसे लाश में एक और संत था उसके पास, उसे इस लाश को, बेताल को ले जाना था। तो भाई ये थी स्टोरी, और आपको समझ आ गया साधु पहले हंसे क्यों, सॉरी पहले रोए क्यों और बाद में हंसे क्यों। तो भाई ये थी डिटेल में ट्रांसलेशन, लंबी होती है लेकिन एक एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिनको जरूरत हो। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको मैं ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।